क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मूर्ति तो लगेगा भैया, वहाँ पे मूर्ति लगने से 110% कोई नहीं रोक सकता है। हमारा पूरा देश का जितने टीम है एडवोकेट, जैसे हमारा 250-3 लाख की टीम जो हमारा दलित थोड़े से जो एडवोकेट हैं त्रिवेदी चतुर्वेदी मिश्रा टाइप के लोगों ने आपको वहाँ बैकफुट पर कर दिया। कहाँ गई आपकी टीम तो हमारा आज भी है, संघर्ष जारी है। क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? वीडियो बना के जारी कर रहे थे कि चेतावनी दे रहे हैं। अरे फिर से वो वीडियो क्यों नहीं बना रहा है? फिर से क्यों नहीं? उस दिन हमारा जब आंदोलन किया भीम आर्मी, उसको रोक दिया गया। जब बहुजन इकट्ठा होकर के उसको रोक दिया जाता है बैरिकेड लगा करके। है ताकत तो हटवाओ बैरिकेड, हम लगवाएंगे प्रतिमा वहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि बाहर से अगर लोग आएंगे तो हमारे पास में भी लोगों की कमी नहीं है। तो आप अपने लोगों को बुलाओ, हम अपने लोगों को बुलाते हैं। वो लड़ने को तैयार हैं, आप लड़ने को तैयार हैं? हम 1818 याद दिलवा देंगे। 28,000 मार को हम लोग 500 मारने 28,000 पेशवा को मार गिराया था, उसका औलाद है। आप लड़ने को तैयार हैं क्या? अरे हम कल भी नहीं डरे थे लड़ने के लिए, तो आज कहां से डरेंगे? कल जब हमारा समाज को शोषण किया था और बोलते हैं तुमको खाने के लिए, हम लोग मेहनती लोग हैं, हम लोग ने कमाया सर। तुम लोग अंग्रेजों का गुलाम था, हमारा समाज अंग्रेजों का कल भी गुलाम नहीं था और ना, क्योंकि हम लोग मेहनती लोग हैं शुरू से। कलश यात्रा अगर रोकी गई है ना, और क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ आप शासन और प्रशासन से जब भी कोई भी रैली निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं लेके परमिशन लेनी पड़ती है। उनके पास परमिशन ही नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है कि जो, क्योंकि हम तो कानून के ज्ञाता हैं, तो हम तो कानून की बात कर सकते हैं कि उनको वो निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी ड्यू परमिशन एसडीएम से, जिला कलेक्टर से लीजिए। कार्य की कोई परमिशन नहीं होती ना। देखिए हर एक तरीके के कार्य की परमिशन होती है। जब हम कहीं शादी ब्याह का आयोजन भी करते हैं, कहीं फंक्शन भी रखते हैं, तब भी हम उससे पहले हम उसको क्या कहते हैं परमिशन विद परमिशन लेके, आज अगर हम शाह ऑडिटोरियम में कोई फंक्शन रख रहे हैं अपने समाज के लिए, तो हमने शासन को प्रशासन को इस बात की पहले ही सूचना दी है और उसके बाद उन लोगों ने हमें ये शासन प्रशासन का काम है ना, आप लोगों का काम थोड़ा ये किसी की। हम तो शासन प्रशासन से ही मांग करेंगे ना, जब वो मोहल्ले में नहीं आ सकते आप देखिए। जब हमारी चीजों को वो लोग नहीं सुनेंगे तभी तो हमने उनको रोका है, क्योंकि क्या कहते हम तो शासन प्रशासन पे ही उनके पास गए हैं उनकी शिकायतें लेके कि आपने किस क्या कहते परमिशन के तहत आपने ये कलश यात्रा निकलवाई। जब वो उनको वो उस चीज को जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे, तब हमने ये किया है। देखिए 2-4 लोग का बोलने से बाबा साहब का स्टेच्यू तो नहीं रुक सकता ग्वालियर का हाई कोर्ट में लगने से, क्योंकि इसको मेरा ताकत भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का देखने को मिला है। जिस तरह से ये भीम आर्मी को कॉल दिया कि भीम आर्मी वाले को जिस प्रकार से ये थोड़ा बहुत मतलब कहता है ना बिचौलिया टाइप के लोग होते हैं, कुछ से कुछ बोल देना, ये कहीं ना कहीं भीम आर्मी को एक आग में घी डालने वाला काम किया है। लेकिन भीम आर्मी संविधान में दायज में रहा करके अपना काम करता है। पहले कानून के हिसाब से हम लोग चलते हैं, नहीं तो जिस दिन बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का कॉल आ जाएगा, उस दिन की ग्वालियर का हाई कोर्ट कौन पूछता है। राजस्थान का मनुस्मृति जो लगा, मनु का मूर्ति लगा हाई कोर्ट में, वो भी हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम कर देंगे। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा वापस फैक्ट्री में चली गई है, वहाँ वकीलों का पूरा जमावड़ा है। आप वहाँ जो है पिछले बैकफुट पर आ गए हैं। बैकफुट पे नहीं आया है, देखा जाए कि वो लोग एक हम लोग पहले क्या है कि सरकार का देख रहे हैं, जो भाजपा सरकार है वहाँ भी उसका सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है, लेकिन ये बाबा साहब का सबसे बड़ी हितैषी बताते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम इसके संविधान को मानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जो मोदी जी हमारे जो है बोल रहे हैं कि हम बाबा साहब को मानते, फिर बाबा साहब का स्टेच्यू क्यों नहीं लग रहा है? हम तो इसका भी देख रहे हैं कि ये लगवाए, नहीं लगवाएंगे फिर हम लोग है ना। अगर ये भाजपा सरकार अगर नहीं सुनती है, ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब का स्टेच्यू नहीं लगाता है, तो आने वाला भाजपा का तो रोल ही नहीं है वहाँ पे। भाजपा सरकार तो है ना भैया, वहाँ पे इशारों पे चलता है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये सरकार के इशारों पे चलता है। क्योंकि जस्टिस मध्य प्रदेश का जब आदेश आया था, तो अब किसका वहाँ पे आदेश, जब वहाँ पे वोटिंग कराया गया तो कहीं न कहीं वहाँ मनुवादियों का वोटिंग शेयर ज्यादा दिखाया गया। हमारे समाज का वकील कहाँ गए थे वोटिंग करने के टाइम पे? भाई हमारा वकील कहाँ गया था? उतना हमारे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है जो कि उतना वकील वहाँ पे तैयार हो जाते। जो भी है समाज से धीरे धीरे तो उठ के जा रहे हैं ना। लेकिन जब वो क्या क्या राजनीतिक बनाया कि हम वोटिंग कराएंगे, लेकिन बाबा साहब से इतना घनघोर उसको नफरत है। अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो पहुंचाएगी, तो फिर आपकी क्या कहते हैं आपकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब के आप अम्बेडकर के जयंती की बात कर रहे हैं या 14 अप्रैल की बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं।
जब उन्होंने संविधान लिखा तो वो किसी एक वर्ग विशेष की क्या कहते सहूलियत के लिए नहीं लिखा, वो सर्व समाज के लिए लिखा। अनिल मिश्रा कहना संविधान निर्माता कहना उनको गलत होगा। देखिए ग्वालियर के जो वकील देखिए अनिल मिश्रा जी को संविधान दोबारा से पढ़ लेना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन BN राव की वो बात कर रहे हैं उनका भी बाकायदा योगदान था, बट वो क्या कहते काम कर रहे थे बाबा साहब के साथ, और वो सिर्फ एक टाइपिस्ट थे। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति का अपना योगदान है, वो सिर्फ टाइपिस्ट थे, उनको गाइडेंस तो सारी की सारी क्या कहते नरेशन तो बाबा साहब दे रहे थे। बाबा साहब ने जो जो नरेशन दिया उन्होंने उस चीज़ को लिखा, और ये बात उनको ये देखना चाहिए कि वो दोबारा से, क्योंकि वो वकील हैं तो हम ये उनसे उम्मीद नहीं लगाते कि उनको पता ही नहीं होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से संविधान पढ़ा है, वो स्टार्टिंग का पढ़े कि भाई उसकी प्रस्तावना में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि जब ये संविधान बन रहा था, जब मीटिंग्स चल रही थी संसद के अंदर, तो उसमें क्या कहते हैं बाबा साहब की बहुत सारी स्पीचेज हैं, वो देख लें उनको। क्या साबित करना चाह रहे हैं अनिल मिश्रा और इस तरीके के और दूसरे लोग, इनको कोई राजनीतिक, इनको क्या कहते हैं वेंडेटा मिला नहीं है, इनको पहचान नहीं मिली, उसको बनाने के लिए ये इस तरीके का ये ओछापन कर रहे हैं, ओछी राजनीति कर रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति का विरोध करा अनिल मिश्रा। देखिए उन्होंने जहां पर भी मूर्ति का विरोध किया है, बाबा साहब का बनाए हुए संविधान और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन में जब ये लागू हुआ संविधान, जिससे हमारे देश की शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं चलती हैं, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति है। उस समय के इतने बड़े सर्व समाज के सभी लोगों ने, चाहे उनमें नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, उन्होंने उन मूर्ति को लगाया, अनावरण किया है। तो ये सो कॉल्ड मिश्रा जैसे लोग कौन होते हैं? और मैं कहता हूँ संसद भवन के अंदर उनकी मूर्ति है और बहुत सारी जगह पर उनकी संघर्ष, इतना विवाद हुआ ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर, लेकिन आखिरकार मूर्ति नहीं लग पाई। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको कि मूर्ति नहीं लगी, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को क्या कहते हैं इनिशिएट कराने का उसको क्या कहते हैं राइट है SDM के पास। और ये जो लोग जिस तरीके की ये जो मानसिकता फैला रहे हैं, है ना, तो ये मानसिकता ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हम भी अब रोड पर आ चुके हैं, हम भी अपने अधिकारों को लिए की मांग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर बाबा साहब की बहुत अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा साहब की अम्बेडकरवादी लोग हैं या दलित, ये पहली बात तो ये मानसिकता ही गलत है कि बाबा साहब सबते हैं, तो अनिल मिश्रा को दिक्कत क्यों हो रही है फिर बाबा साहब से? अनिल मिश्रा जैसे लोगों की राजनीति नहीं चल रही है, उन्हें कोई RSS या जिस भी पार्टी के अंदर वो अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, वहां उनकी पहचान नहीं बन पा रही है। शायद ऐसा विरोध करके, तो बाबा साहब का तो विरोध करके हजारों लोग नेता बन गए, उनकी नेतागिरी चमक गई। तो भीम आर्मी का जो एडवोकेट लीगल सेल है, ये क्या करने वाला अब आगे के लिए? हम शासन और प्रशासन से इस बात की मांग करेंगे, हम उन्हें मेमोरेंडम सौंपेंगे। हम इस चीज़ के लिए आज यहाँ पर सारे पूरे क्या कहते हैं लीगल सेल आज यहाँ पर शाह ऑडिटोरियम में उतरा है। हमारे नगीना से सांसद जी बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज आ रहे हैं, कुछ विचार उनसे हमारे आदान प्रदान होंगे, और फिर इस पर आज बहुत कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा कि अगला एक्शन हमने ग्वालियर में किस तरीके से लेना है, जो कानून के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा। हम कानून और संविधान के पालना करने वाले लोग हैं। देखिए सभी समाज के अंदर हर तरीके के शरारती तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम क्योंकि हम लीगल एडवोकेट हैं, तो हम उनका इलाज जो है कानूनी प्रक्रिया से हर तरीके से उनका जवाब देंगे। जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं वो गलत हैं, और इस तरीके की घटनाएं जाहिर सी बात है वो लोग ज़्यादा करते हैं जिनको कोई पॉलिटिकल वेंडेटा चाहिए होता है कि अपनी राजनीतिक कोई एक विचारधारा से वो आते हैं, RSS संघ की विचारधारा से आते हैं, तो वो लागू करना चाहते हैं, और हमारी सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। उनके बच्चे जानेंगे कि भाई बाबा साहब की मूर्ति है, बाबा साहब को वो जानेंगे कि बाबा साहब कौन थे, पर जब वो उनके दिमाग में ये है कि हम मूर्ति ही ना लगने दें ताकि उनके राम की बात कर रहे हैं, मनु की बात कर रहे हैं कि उनकी प्रतिमा लगाइए आप। मैं कहती हूँ भाई राम की मूर्ति लगाइए, पर कहाँ लगाइए? जहाँ उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत मंदिरों में है, आप मंदिर में लगाइए। जहाँ बाबा साहब की ज़रूरत हमारे किताबों में है, हमारे जो है हाई कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट में जब लग गई तो फिर हाई कोर्ट में आपको वकीलों ने बाबा साहब को पढ़ा नहीं है या फिर ये मानते नहीं है, जानते नहीं है? जो वकील विरोध कर रहे हैं बाबा साहब को, जो वकील है वो पढ़ा है, उन्हें बाबा साहब पता है, उन्हें जवाहरलाल नेहरू पता है, उन्हें सारे एडवोकेट्स पता है जिन्होंने, बट उनकी वो पॉलिटिक्स हो गई है कि भाई
नीची जो कथित नीची जो कहते हैं उनको कैसे दबाया जाए। देखो, जिन्होंने अच्छे काम करे हैं उनको वो नीचा ही मानते हैं, जो बुरे काम करते हैं। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ साल पहले सेक्शन 497 एडल्ट्री का हटा दिया गया था, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी भाई। शादीशुदा माहौल में आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो आपके सुआचरण है। उसके लिए भाई चाहे उसमें परिवार, अब आप कहें तो यह तो हमारा राइट टू लाइफ है कि हम चाहे जिसके साथ कुछ भी करें, जहाँ जाए वहाँ जाएं। कॉलेजियम सर हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। अब आपने लोअर जुडिशरी पे 3 साल का कैप लगा दिया है, कॉलेजियम पे आप ऐसे ही धड़ाधड़ बनते जा रहे हैं। जो लोअर हम स्टूडेंट्स हैं, आज से 3 साल बाद हमारे पास कितना टाइम है कि भाई 3 साल हम पहले वो करें, एडवोकेसी करें, फिर जज बने, उसके लिए एग्जाम दे। और कॉलेजियम में कि भाई आपके पापा जी मतलब जज रहे हैं तो आपके बेटे भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। जो ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर उनको कोई एग्जाम ही नहीं देना है, उनको कोई एग्जाम ही नहीं देना, ना 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ना कुछ नहीं। सर, दिन की आदत हो जाती है हर चीज़ में उंगली करने की ना, वो कोई अच्छी चीज़ हो तो उंगली करेंगे।